एक 70 वर्षीय अमेरिकी डॉक्टर हेनरी हैंड ने प्रश्न किया, अहंकार क्या है? महर्षि कहते हैं, अहंकार आंतरिक है, तुमसे बाहर नहीं है। यह तुमको ही स्पष्ट होगा। भक्त, अहंकार की परिभाषा क्या है? महर्षि, परिभाषा भी अहंकार जनित होगी। अहंकार को ही अपनी परिभाषा बतानी पड़ेगी। भक्त, आत्मा क्या है? महर्षि, अहंकार को खोज लो तो आपको आत्मा मिल जाएगी। भक्त, तब क्या दोनों एक ही हैं? महर्षि, आत्मा अहंकार के बिना हो सकती है, किंतु अहंकार आत्मा के बिना नहीं हो सकता। वे बुदबुदे तथा सागर के समान हैं। भक्त, इससे विषय स्पष्ट हो गया है। आत्मा क्या है? महर्षि, संस्कृत शब्द आत्मा तथा अंग्रेजी शब्द सोल एक ही है। एक अन्य अमेरिकी ने संकल्प के रूप पर प्रश्न किया, महर्षि, संकल्प का मूल खोज लोगे तो वे अदृश्य हो जाएंगे। भक्त, संकल्प सत्य हो जाते हैं। महर्षि, यदि संकल्प होंगे तो वे सत्य होंगे, यदि वे लुप्त हो जाए तो सत्य होने को कुछ नहीं रहा। इसके अतिरिक्त यदि तुम भौतिक हो तो जगत भी भौतिक है, और इस प्रकार यह खोजो कि क्या तुम भौतिक हो। महर्षि, ईश्वरीय जगत के लिए मैं कैसे उपयोगी होऊंगा? महर्षि, यह खोज करो कि क्या मैं जगत के दिव्य अंश से भिन्न हूँ। स्वयं का कल्याण न कर पाने पर अभी तुम जगत के दिव्य अंश की सहायता के लिए अपेक्षा कर रहे हो, जिससे कि तुम जगत का कल्याण कर सको। दिव्य सत्ता तुम्हारा मार्गदर्शन तथा नियंत्रण कर रही है। गहन निद्रा में तुम कहाँ जाते हो, कहाँ से आते हो, कहाँ से बाहर आते हो? भक्त, मुझे कार्यों तथा संकल्पों ने प्रभावित किया है। महर्षि, संकल्प तथा कार्य एक ही हैं। भक्त, क्या अति भौतिक दृश्यों को अर्थात संरक्षण देवदूतों को इंद्रियों द्वारा अनुभव करने में का कोई मार्ग है? महर्षि, दृष्टा की अवस्था के अनुसार ही दृश्य की अवस्था होती है। भक्त, अनेक दृष्टा एक ही दृश्य को देखते हैं। महर्षि, किंतु सबकी पृष्ठभूमि में दृष्टा एक ही है तथा दृश्यों की विविधता है। क्या सुषुप्ति में तुम्हें नानात्व दृष्टिगोचर होता है? भक्त, हम अब्राहम लिंकन को देखते हैं, जिनका बहुत समय पूर्व निधन हुआ था। महर्षि, क्या दृष्टा के बिना दृश्य है? अनुभव वास्तविक हो सकते हैं, दृष्टा दृश्य के अनुसार ही है और दृश्य दृष्टा के अनुसार है। भक्त, मेरा एक सहकारी युद्ध में मारा गया था। उसके निधन के 9 वर्ष बाद एक अन्य समूह का फोटो लिया गया। उसकी तस्वीर भी उसमें थी। यह कैसे? महर्षि, कदाचित संकल्पों ने मूर्त स्वरूप धारण कर लिया है। इसके मूल में जाकर देखो। भक्त, कैसे? महर्षि, यदि मार्ग बाह्य हो, मार्गदर्शन संभव है, किंतु वह आंतरिक है। अंदर को खोजो। आत्मा का साक्षात्कार सदैव हो रहा है। जिसका अभी तक अनुभव नहीं हुआ हो उसकी नवीन खोज संभव है, किंतु आत्मा तुम्हारे अनुभव में है। भक्त, हाँ, मैं अपने आप का अनुभव करता हूँ। महर्षि, अपने आप क्या दो हैं, मैं और अपने आप? भक्त, मेरा यह आशय नहीं है। महर्षि, वह कौन है जिसने यह अनुभव किया है अथवा नहीं किया? भक्त, आत्मा एक ही है। महर्षि, प्रश्न तभी होगा जब दो हो। आत्मा का अनात्मा से तादात्म्य में समझने की मिथ्या भावना को त्याग दो। भक्त, मेरा आशय चेतन की उच्चतर अवस्था से है। महर्षि, कोई अवस्थाएं नहीं है। भक्त, मनुष्य को तुरंत ही ज्ञान प्रकाश प्राप्त क्यों नहीं हो जाता? महर्षि, मनुष्य स्वयं ही ज्ञान प्रकाश है। वह दूसरों को ज्ञान से आलोकित कर रहा है। भक्त, क्या आपके उपदेश अन्य लोगों से भिन्न हैं? महर्षि,
मार्ग एक है तथा साक्षात्कार भी एक ही है। परंतु लोग अनेक पद्धतियों की चर्चा करते हैं महर्षि, वे स्वयं की मानसिक अवस्था के अनुसार ऐसा करते हैं। भक्त, योग क्या है महर्षि? जो वियोग में है उसके लिए योग एक है, आवश्यक है। यदि तुम आत्म अनुभूति कर लोगे तो कोई अंतर नहीं होगा। भक्त, क्या गंगा में स्नान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है? महर्षि, गंगा तुम्हारे अंदर है। यह गंगा न तुम्हें शीत करती है और न कंपन। इसमें स्नान करो। भक्त, क्या कभी कभी गीता का पाठ करना चाहिए? महर्षि, सदैव। भक्त, क्या हम बाइबल पढ़ें? महर्षि, बाइबल तथा गीता समान है। भक्त, बाइबल के अनुसार मनुष्य का जन्म में पाप में होता है। महर्षि, मनुष्य ही पाप है। गहन निद्रा में मनुष्य भाव नहीं होता। देह भाव पाप का विचार लाता है। संकल्प की उत्पत्ति भी पाप ही है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में महर्षि ने कहा, हर व्यक्ति केवल आत्मा ही देखता है। दिव्य आकार सत्य के सागर में केवल बुदबुदों के समान है अथवा पर्दे पर चलते चित्र के समान है। बाइबल के अनुसार मानव आत्मा खो सकती है। महर्षि, मैं भाव अहंकार है, वह नष्ट होता है। अस्तित्व ही मैं हूँ, यह निज स्वरूप है। भक्त, श्री अरविंद तथा माँ के उपदेशों में अंतर है। महर्षि, पहले समर्पण करो तथा भिन्नता में सामंजस्य करो। भक्त, वैराग्य क्या है? महर्षि, अहंकार का त्याग। भक्त, क्या यह संपत्ति का त्याग नहीं है? महर्षि, संपत्ति के स्वामी का भी। भक्त, यदि लोग दूसरों के हित के लिए अपनी संपत्ति का दान कर दें तो संसार बदल जाएगा। महर्षि, प्रथम स्वयं को त्यागो, तब दूसरों की चिंता करो। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान ने कहा, साधक के स्वभाव अनुसार मार्ग सरल दिखते हैं। साधक के स्वभाव अनुसार मार्ग सरल दिखते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसने इससे पूर्व क्या साधना की थी। भक्त, क्या हमें तत्काल साक्षात्कार नहीं हो सकता? महर्षि, साक्षात्कार नवीन वस्तु नहीं है, वह नित्य है। तुरंत अथवा क्रमिक साक्षात्कार का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्त, क्या पुनर्जन्म होता है? महर्षि, पुनर्जन्म संभव है यदि तुम्हारा वर्तमान जन्म हुआ हो, अब भी तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। अन्य प्रश्न के उत्तर में महर्षि जी बोलते हैं, अहंकार समस्त व्याधियों की जड़ है, इसे त्यागो, व्याधि नहीं होंगी। भक्त, यदि सब व्यक्ति त्याग कर दे तब क्या व्यवहारिक जगत रह जाएगा? कौन हल चलाएगा, कौन फसल काटेगा? महर्षि, पहले साक्षात करो और तब देखो।